जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो पास्ट का ही एक घटना होता है। ठीक है, पास्ट की ही कोई एक घटना होती है जिसको हम लिंक करते हैं किससे, प्रेजेंट से। ठीक है, और मैंने उसी समय आपको बताया था कि जो पास्ट की कोई घटना हो अगर हम उसको लिंक करें पास्ट से ही, मतलब प्रेजेंट के पीछे कोई भी इस लाइन पर होगा जो काम, वो होगा हमारा पास्ट टेंस में। चाहे वो पास्ट यहाँ हो, चाहे वो पास्ट यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो। ठीक, जो पास्ट परफेक्ट होता है वो पास्ट का भी पास्ट होता है। मैंने बताया था इसको पास्ट ऑफ पास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जो पास्ट का भी पास्ट होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट। ठीक, पास्ट परफेक्ट होता है मतलब कि पास्ट से भी पुराना कोई काम हो वो होता है पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट। वो पास्ट ऑफ पास्ट का काम कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन वह किसी पास्ट से पीछे ही होगा। ठीक है, जैसे अगर हम कल को पास्ट माने तो कल से पहले का काम जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। अगर हम आज सुबह 7 बजे को पास्ट माने, 7 बजे को पास्ट माने, तब 7 बजे से पहले जो काम हुआ होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, हमें बताना पड़ता है एक पास्ट का रेफरेंस लेके कि ये काम पास्ट, जो पास्ट परफेक्ट वाला काम है वो किसी पास्ट से पहले हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो कोई एक घड़ी है। ठीक, 9, 6, ये 3 होगा, ये 9 होगा, ये 12 होगा। ठीक, अभी बज रहे हैं मान लो 12 बजे। ठीक, अभी बज रहे हैं 12, तो 12 से पहले जो काम हुआ होगा वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो मान लो एक बच्चा है, ठीक, आपका बेबी, मैं इसको बोल देता हूँ आपका ये बेबी है। ठीक, ये सुबह उठा कितने बजे, 7 बजे। ठीक, उसके बाद उठने के बाद क्या किया होगा, ये मान लो भागने गया होगा। ठीक, टॉयलेट करने गया होगा। ठीक, भागने गया होगा 7:15 पर। उसके बाद भी मंजन करने गया होगा। ठीक, मंजन करने गया होगा मान लो 7:30 पर। ठीक, उसके बाद नहाने गया होगा 8 बजे, ऐसा हम मान रहे हैं, और अभी बज रहे हैं 12, मतलब ये सारी घटनाएं पास्ट की हैं। तो मैंने आपको पास्ट टेंस में बताया था, पास्ट इंडेफिनिट में क्या बताया था कि जो हमारा सीरीज ऑफ एक्शंस होते हैं वो हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। अगर हम इसको सीरीज मान लें कि 7 बजे उठा, फिर भागने गया, फिर मंजन करने गया, फिर नहाने गया, ठीक है, तब फिर हम लिखेंगे इसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले माय बेबी गॉट अप एट 7। ठीक, देन फ्रेशेंड अप, उसके बाद फ्रेश हुआ। ठीक है, इसके जगह पे आप पोप्ड भी लिख सकते हैं। ठीक, पोप्ड मतलब भागना। ठीक, उसके बाद में ब्रश किया, ब्रश्ड द टीथ। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, नहाने गया। देन ही वेंट फॉर अ बाथ। ठीक, तब वह नहाने गया। बाथ के लिए मैंने बताया था अगर बाथ में ई लग जाता है तब वह वर्ब बन जाती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही बाथड। ठीक है, यहाँ पे ये नाउन है और यहाँ पे ये वर्ब है।
ठीक, ये हो गया हमारा सीरीज ऑफ एक्शन, मतलब लगातार कोई काम करता गया। लेकिन अगर हम दो काम को बताएं कि वह उठा फिर गया हगने, दो काम हुआ, इन दो कामों में कौन सा काम पहले हुआ, ठीक, कौन सा काम बाद में हुआ, ठीक। तो जो काम बाद में हुआ, ठीक, इसको एक टाइम लाइन पे बनाएं, ठीक। तो ये हमारा प्रेजेंट, ये हमारा फ्यूचर। इस लाइन के आगे कभी भी फ्यूचर होता है, इस लाइन के पीछे हमेशा पास्ट होता है, तो हम मान लेते हैं कि पास्ट है, ठीक है। अभी बज रहे हैं 12, ठीक। तो इससे पहले ये जो 7 बजे ये उठा होगा, ठीक। फिर उसके बाद में 7:30 बजे ये मान लो भागने गया होगा, ठीक। तो जो इस 7 बजे वाला काम हुआ है पास्ट से भी पहले, तो वो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, ठीक। और जो इस 7:30 वाला काम हुआ है ये जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। हम इसको कैसे लिखेंगे, एक सेंटेंस बनाए हम, तो लिखेंगे हम आफ्टर ही हैड गॉटन अप, ठीक, उठने के बाद वो हगने गया, ही पूप्ड, ठीक। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन मान लो ये बेबी छोटा है, तो ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है कि वो छोटा बच्चा है, पहले उसने कच्चे में हक दिया, ठीक, उसके बाद वह रो रो के उठ गया, ठीक। तो जब ये काम पहले हो गया तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है अगर ये उठा है तो उठने से पहले हक दिया होगा, तो हगने का काम पहले हुआ होगा, मतलब 7 बजे से पहले, मान लो 6:30 पे मान लो, तो ये वाला काम पहले हो गया। तब हम क्या लिखेंगे, आफ्टर he had pooped he got up, वह उठ गया, ठीक। आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, ठीक। एक सेंटेंस ए है, दूसरा ये है। इसको अगर हम टाइम लाइन पर बनाएं तो यहाँ कहीं पे हम मान लेते हैं कि ये प्रेजेंट है, ठीक। तो इसके पहले पास्ट रहा होगा, ठीक, इसके पहले पास्ट रहा होगा, तो जो काम, जो टेंस इंडेफिनिट में लिखा होगा, ठीक, वो होगा पास्ट, ठीक। तो ये मान लेते हैं हम पास्ट है, ठीक। और जो पास्ट परफेक्ट में लिखा है वो है हमारा पास्ट से भी पास्ट, ठीक। मतलब सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था, ख़त्म कर लिया था। कब कर लिया था, उसकी माता के आने से पहले। उसकी मम्मी आई मान लो 9 बजे, तो उसने काम ख़त्म किया कब, इसके पहले, मतलब 9 बजे से पहले उसने अपना काम ख़त्म कर लिया था, ठीक है। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं आफ्टर लगा के, एक तो ये बिफोर लगा के आपने लिख दिया, जब आप आफ्टर लगाएंगे तो आफ्टर यहाँ लगाएंगे, ठीक है। आफ्टर सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, उसके बाद में बिफोर नहीं लाएंगे दोबारा, हर मदर केम, ठीक। उसके काम ख़त्म करने के बाद उसकी माँ आई। दूसरे वाले सेंटेंस को देख लेते हैं। कोई पेशेंट है, हो मर गया, फिर डॉक्टर आया वो, तो मान लेते हैं हम प्रेजेंट यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके पहले डॉक्टर आया, ठीक। जो इंडेफिनिट में लिखा होता है वो काम बाद में होता है, तो यहाँ पे मान लो डॉक्टर आया, तो पेशेंट कब मरा होगा, पेशेंट मरा होगा यहाँ कहीं पे, ठीक, ठीक है। मतलब कि पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया, ठीक। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले डॉक्टर आया फिर पेशेंट मरे,
अगर इसका उल्टा हो, ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पे पेशेंट मरा, यहाँ पे डॉक्टर आया, तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? द डॉक्टर हैड कम, ठीक, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है आफ्टर, ठीक, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम द पेशेंट डाइड, ठीक, पेशेंट मर गया, मतलब कि डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मर गया। इसका क्या मतलब हुआ? पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया। यही लगभग सारे टीचर यही एग्जाम्पल बताते हैं, लेकिन आपको मैंने एकदम बेसिक, एकदम फनी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अगर उस तरीके से आप समझ जाओगे तो ये तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम समझ लेते हैं। जो सब्जेक्ट होता है, ठीक, सब्जेक्ट में जो मैं बताता हूँ कि क्या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन होगा तो या तो काउंटेबल होगा या तो अनकाउंटेबल होगा। काउंटेबल होगा तो या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। वैसे सेम, या तो प्रोनाउन भी होगा तो या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। कुछ प्रोनाउन ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। उनको हम नाउन चैप्टर में डिस्कस करेंगे अच्छे से। अगर हम नाउन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें तब हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की होती है हैड, ठीक। और मैंने बताया है आपको पहली क्लास में कि जब भी हैड आता है, हैव आता है, हैज आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं तो एक आप पास्ट इंडेफिनिट का रेफरेंस लिखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का रेफरेंस लिखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो पास्ट परफेक्ट वाला काम है वो पहले हुआ है पास्ट इंडेफिनिट से, ठीक है। लिखने के तरीके मैंने बताए दो, ठीक। पहला तरीका मैंने क्या बताया, जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही हैड डिनर, बिफोर आई कॉल्ड, ठीक, आई कॉल्ड हिम। तो इस हैड देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना कि दो हैड कैसे आ गए। इस हैड का मतलब है खाना खाना, डिनर करना, ठीक है। हैव लंच, हैव डिनर, तो वहाँ से आ गया है उसकी थर्ड फॉर्म, ठीक। तो यहाँ पे हो गया है हैड, ठीक। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने बिफोर से लिख दिया है, ठीक। एक मैंने तरीका बताया आफ्टर से, आफ्टर ही हैड डिनर आई कॉल्ड हिम। इसको दो तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ये जो क्लॉज है इसको हम पूरा उठा के आगे लिख दें। कैसे? बिफोर आई कॉल्ड हिम ही हैड डिनर, ठीक है। तीसरा तरीका। चौथा तरीका, इसको हम उठा के पीछे रख दें, इसको पहले रख दें। आई कॉल्ड हिम आफ्टर ही हैड डिनर, ठीक है। ये चार तरीके से आप लिख सकते हो, कोई भी तरीका सही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा काम बाद में हुआ है। जैसे मैंने एक कंडीशन बताई आपको कि कोई काम पास्ट से पहले हुआ हो तो पास्ट परफेक्ट में होता है।
मान लो कोई ट्रेन है, ठीक है, और हो आप, ठीक, आप कर रहे हो वेट, ठीक, और वेट करते करते आप हो गए परेशान, आप गए छोड़ के चले। जैसे आप गए, ठीक, आप गए, उसके बाद ट्रेन आ गई, ठीक, तो ट्रेन आई बाद में, आप चले गए पहले, तो क्या लिखोगे आप? आफ्टर आई हैड लेफ्ट द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड, ठीक, जैसे ही मैंने स्टेशन छोड़ा ट्रेन आ गई। कंडीशन इसकी उल्टी भी हो सकती है, मतलब कि ट्रेन आने के बाद आपने स्टेशन छोड़ा, तो कैसे लिखोगे आप? आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड आई लेफ्ट द स्टेशन, ठीक है। इसको आप बिफोर कंजंक्शन लगा के भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? आई हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे वाले को भी बिफोर लगा के, आई क्या है, द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर आई लेफ्ट द स्टेशन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और कैसे लिख सकते हैं? ये पूरे क्लॉज को आप शिफ्ट करके आगे लिख सकते हैं और ये क्लॉज को शिफ्ट करके आप पीछे लिख सकते हैं, मतलब क्लॉज को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा 4 तरीके, ठीक है। अब ठीक वैसे ही आप इस वाले क्लॉज को पीछे लिख सकते हैं और इस वाले क्लॉज को आगे लिख सकते हैं। क्लॉज क्या होती है? तो मैंने आपको क्लॉज चैप्टर में पढ़ा रखा है कि जिसमें सब्जेक्ट हो, जिसमें वर्ब हो, जिसमें सब्जेक्ट हो, जिसमें वर्ब हो, जिसमें सब्जेक्ट हो, जिसमें वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है। एक बात आपको मैंने बताई थी स्टेटिव वर्ब से रिलेटेड, ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स, ठीक, मैंने बता रखा है कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती है, तो ये परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है, ठीक, इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं की जाती है, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना कौन कौन सी है स्टेटिव वर्ब्स, कई बार मैंने रिवाइज करा दिया है आपको। यहीं पे हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। अगर समझ में आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, जय हिंद।